हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट जो कि रांची झारखंड में है। ठीक है ना। तो आज हम लोग को जो मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसको मैंने लिया है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक क्या है बच्चों? दैट इज वो टॉपिक क्लास 12 का टॉपिक है और वो टॉपिक है कैलकुलस। ठीक है। हम लोग को आज टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो क्या है? कैलकुलस। और कैलकुलस में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो दैट इज हाउ टू फाइंड dy by dx। ओके। अब इसमें हम लोग को ध्यान ये रखना है कि ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड झारखंड बोर्ड आल्सो। ठीक है। ये सारे बोर्ड के लिए है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके। तो हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है? फाइंड dy by dx। अब इसमें हम लोग को क्या क्या कंसेप्ट देखना है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग को क्या क्या देखना है? तो पहला है चेन रूल, दैट इज फॉर, इसको हम बोल सकते हैं व्हाट? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट इसमें हम लोग और क्या पढ़ते हैं? सो वी नो इट इज that is exponential form okay. Third one is inverse form. After that trigoform. After that log form. After that implicit form. After that parametric form, and last one is सेकेंड ऑर्डर। तो क्लास 12 का ये जो टॉपिक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि 11th में भी हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, बट एक्चुअल चूंकि हमारा ये बोर्ड बेस्ड वीडियो है तो बोर्ड स्पेशल वीडियो है, तो यहाँ हम लोग को देखना है कि क्लास 12 में हम लोग को डी जो निकालने के आता है एग्जाम में, वो क्या रहता है? इन्हीं पर बेस्ड रहता है कि दैट आपको बारी बारी से चेन रूल कंसेप्ट आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन अगर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है। आफ्टर दैट इनवर्स फॉर्म हमारे पास है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दैट इनवर्स फॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, या किस तरह से बोल सकते हो कि दैट ये गिवन क्वेश्चन जो है वो इनवर्स फॉर्म में है। ठीक है ना। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन जो है दैट इज ट्रिगोफॉर्म, लॉग फॉर्म, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक एंड सेकेंड ऑर्डर। अब हम लोग यहाँ अगर बात करें कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लॉग फॉर्म है, यहाँ से हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। आफ्टर दैट पैरामेट्रिक से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है फॉर 4 मार्क्स। और एमसीक्यू के लिए चेन रूल, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है ना। तो एमसीक्यू से हमारा ये बनता है, और यहाँ से भी हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है ये भी अपने आप में 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे पार्ट को देखेंगे कि किसी फंक्शन का हम लोग dy by dx कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे को देखें, कुछ कंसेप्ट को, बिकॉज हम लोग को जो यहाँ फैक्ट देखना है वो क्या है?
कि दैट किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। और आई होप कि हमको ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा, दैट dy by dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x क्या होता है, e टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x क्या होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब मालूम है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले आप उसको नोट डाउन कर लो एंड देन उसके बाद हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फाइंड dy by dx। और ऐसा अगर फंक्शन रहेगा तो हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि दैट आइडेंटिफाई करना है कि दैट कौन फंक्शन चेन रूल है, कौन सा फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, कौन सा फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वीडियो में सारा ये बनाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो में ये टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए और जो बोर्ड पैटर्न है उस पर ज़्यादा फोकस हम करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि दैट पहले हम लोग को ये जानना होगा कि दैट हमारा चेन रूल क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का हेडिंग क्या है बच्चों, चेन। ठीक, या इसी को आप लोग बोल सकते हो फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये जानना होगा कि किस फंक्शन में हम लोग चेन रूल को अप्लाई करते हैं, किस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट चेन रूल की हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ 2 एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड dy by dx ऑफ sin 2x cos 2x and second one is find dy by dx of cos 8x cos 8x। तो यहां हम लोग क्या ध्यान रख रहे हैं कि हमारे पास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वैसा फंक्शन जिसके पास अपना एंगल मेंशन रहेगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट दैट इज dy by dx निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, वैसे फंक्शन को हम लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होगा, क्या होता है बताएंगे आप लोगों को, बट वैसा फंक्शन जिसके पास कोई अपना एंगल नहीं है, जिसके पास कोई अपना एंगल नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को या इसको आप ऐसे बोल सकते हो cos ऑफ sin x। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इस तरह का कोई फंक्शन अगर वो है हमारे पास, तो नाउ वी डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। बट अगर किसी फंक्शन के पास अपना एंगल है, सो वैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो हमारा यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है, हाउ टू डिफरेंशिएट और हाउ टू फाइंड आउट dy by dx विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। हम लोग चेन रूल से कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के साथ। ठीक है ना बच्चों, तो अब यहाँ पे स्टार्ट हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ।
यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोग को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मिले यू आर एबल टू सॉल्व, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है। फाइंड dy by dx, और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan क्यूब x रूट tan x फाइव प्लस 7x टू द पावर 6 cos square x cube sin 2x वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन रूट ओवर तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करेंगे कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो तो वो हम लोग को समझने में आसानी होगा। ओके, तो सपोज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग ध्यान समझोगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब x। तो यहाँ आपको चेन रूल क्या बोलता है कि दैट पहले आपको समझना होगा कि दैट यहाँ कौन किसका एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या ध्यान रख रहे हैं कि 3 के लिए एंगल का काम कौन कर रहा है, tan x। tan के लिए एंगल का काम कौन कर रहा है, x। तो इसलिए हम लोग इसको चेन कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपको मेंशन करना होगा दिस वन, मतलब इस y को नाउ वी डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ dx। सिमिलर में इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो x है ये चेंज हो सकता है, सम टाइम x होगा, सम टाइम थीटा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को फिलहाल ये x दिया हुआ है, तो नाउ अब इसका हम लोग चेन कैसे बनाएंगे, इस 3 के लिए एंगल का काम कौन किया, जो भी एंगल बनता है बच्चों दैट कम्स इन डिनोमिनेटर एंड सेम पार्ट कम इन न्यूमरेटर। Why it is? Because in chain rule we differentiate only numerator part, और जैसे ही चेन कंप्लीट होगा so we write dx। ओके बच्चों, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जब कहीं भी हम लोग को मालूम है कि x टू द पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, nx टू द पावर n माइनस 1। तो जब कहीं भी आपको पावर दिखाई दे तुरंत आप इसको इससे रिलेट कर लोगे। तो n का काम यहाँ कौन कर रहा है आप लोग देख लो, दैट इज 3। और यहाँ हमारे पास ये x था और यहाँ हमारे पास बेस क्या है, दैट इज 10। तो जो भी n है बच्चों वो पहले आ जाएगा, फिर जो बेस था वो आ जाएगा, बी केयरफुल, और n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज 2। तो इस तरह से tan क्यूब x का डेरिवेटिव क्या हो गया, दैट इज 3 tan स्क्वायर x। आफ्टर दैट आपको मालूम है
tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, और इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर पावर दिखाई दे तो पावर वाले पार्ट को ऑलवेज भी कंपेयर विथ x टू द पावर n। इससे हमारा ये जो पार्ट होगा इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। देन आई डिक्टेट द रिमेनिंग पार्ट आल्सो। सो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ tan x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan x टू द पावर 1/2। चाहे आप इसको डिफरेंशिएट करो या इसको, बोथ आर सेम। तो राइट नाउ हमारे पास ये है, तो लेट y इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू अब आप बोल सकते हो यहाँ पर रूट के लिए एंगल कौन बना बच्चों, दैट इज रूट के लिए एंगल कौन बना, tan x। तो हमारा एंगल नीचे आ जाएगा इन डिनोमिनेटर। आफ्टर दैट इस चेन को आप और बड़ा कर सकते हो। सपोज यहाँ हम एक्स स्क्वायर मेंशन कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो tan के लिए एंगल काम कौन किया, यहां हमारे पास रूट के लिए एंगल कौन बना, tan x स्क्वायर, दिस वन। देन tan के लिए एंगल काम कौन किया, x स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर, देन dx स्क्वायर, और जब चेन कंप्लीट हुआ सो इट इज dx। ठीक है ना? तो आप लोग को याद रखना है कि दैट रूट x कहीं पर भी लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो आप लोग देख सकते हो दैट इज एज ए एमसीक्यू y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। तो इस ये हो गया आपका रूट और ये हो गया पूरा x। तो हम क्या बताएं, 1/2 रूट x, कोई चीज नहीं। ठीक है ना, एज इट इज। आफ्टर दैट tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज sec स्क्वायर, और जो भी x है एज इट इज। ठीक है बच्चों, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 2x। तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, तो चेन रूल में लास्ट वैल्यू को हम लोग पहले लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, देन आई टेक द अदर क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 प्लस 7x टू द पावर 6। ठीक है, तो इट मींस क्लियर है कि दैट ये 6 के लिए ये हमारा एंगल बन रहा है, तो आप लोग चेन बना लो पहले। मतलब चेन कैसे बनेगा, 5 प्लस 7x टू द पावर 6, तो 6 के लिए एंगल क्या बना हमारे पास, 5 प्लस 7x, आफ्टर दैट 7x अपॉन, और आप लोगों को याद रखना है जब भी हमारा चेन प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में आए तो चेन को हम लोग वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। तो फाइनली y का डेरिवेटिव, और हम बता चुके हैं कि जब भी पावर होगा आपको रिलेट करना है किससे, x टू द पावर n के साथ। तो यहां पर आप बोल सकते हो x टू द पावर n को रिलेट करना है 5 प्लस 7x टू द पावर 6 के साथ। यहां पर n आया तो यहां पर 6 आ जाएगा, देन बेस यहां क्या है 5 प्लस 7x टू द पावर 5, बिकॉज यहां पर होता है n-1। सो आई होप ये हमारा कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 6 5 प्लस 7x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 0, बिकॉज हम लोग को मालूम है होल डिफरेंशिएशन में आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि दैट जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो हमारे पास 5 ऐसा टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो हमारे पास ये क्या हो गया, दैट इज 0 प्लस 7 दैट इज 7। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 42 5 प्लस 7x टू द पावर 5। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है चेन रूल, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे हम लोग एंगल को पकड़ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम लोग और सॉल्व करें। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज y इक्वल टू cos स्क्वायर x क्यूब। अब यहां हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारे पास यहां पर दो पावर है, तो इस केस में हम लोग इस वाले पावर को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है,
तो आप लोग चेन पहले बना लो। तो ये हमारा हो गया डी कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इस 2 के लिए एंगल क्या बना बच्चों? कॉस एक्स क्यूब। आफ्टर दैट कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस के लिए एंगल क्या बना? एक्स क्यूब। देन डी एक्स क्यूब, चेन कंप्लीट, सो वी राइट dx। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? और ये हमारा हो गया, तो हम बता चुके हैं कि जब भी पावर होगा हम लोग को कंपेयर करना है। तो ये हमारा है x टू द पावर n, वो कंपेयर करना है किससे? cos स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ n आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ बेस cos एक्स क्यूब और 2 माइनस 1 1। इस तरह से इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 cos एक्स क्यूब और y का हो गया डेरिवेटिव, बता चुके हैं, दैट इज dy बाई dx। तो इस तरह से ये पार्ट cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जो भी x है वो एज इट इज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब भी पावर होगा डिलीट करना है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज करना है। तो आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बहुत अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपको लास्ट सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, 2 cos a sin a, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस माइनस को और इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला है sin 2, और a हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब। आप यहाँ नोट कर सकते हो, सिंस 2 cos a sin a, तो ये होता है sin 2, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से हम लोग का ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग चेन बना रहे हैं, कैसे हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, और कहाँ पर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करना है, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट। देन आई टेक द अदर क्वेश्चन। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस तरह से आप लोग को, दैट्स वाई कैलकुलस सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कंसेप्ट अगर नहीं आया तो आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एग्जाम में, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट मैथमेटिक्स में, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कैलकुलस को ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब बोले कि 1 ईयर में 5 to 6 मंथ हम लोग सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ते हैं, और जब अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग नहीं बता पाते हो। रीजन क्या है कि आपके पास वो बेसिक कंसेप्ट नहीं है। तो उस कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना हम लोग ये कैलकुलस सॉल्व नहीं करते हैं। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस से हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैलकुलस में हमारा दोनों पार्ट आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन आल्सो, ठीक है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या है? डिफरेंशिएशन, दैट इज फाइंड dy by dx। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ sin 2x, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं
ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो, बनता है कि नहीं, अदरवाइज आई डिक्टेट। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस 3 के लिए अगर अब यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, तो 1/3 के लिए अगर काम कौन किया, दैट इज sin 2x, ठीक है। आफ्टर दैट sin 2x, तो हमारा एंगल क्या बना बच्चों, दैट इज 2x। देन उसके बाद चेन कंप्लीट, सो dx, और ये हमारा हो गया, ठीक है। यानी y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये पावर है तो आपको पता है जब भी पावर होगा आपको x टू द पावर n से रिलेट करना है, तो x टू द पावर n को आप रिलेट कर दो sin 2x टू द पावर 1/3, तो यहाँ पर n आएगा बच्चों, बी केयरफुल, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। फिर इसका बेस और पावर सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेस यहाँ पे क्या हो गया, sin 2x एंड 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, यानी फाइनली क्या आ गया आपके पास, दैट इज -2/3। तो इस तरह से इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या आया, 1/3 sin 2x टू द पावर -2/3, ठीक है, ये आपका हो गया। आफ्टर दैट साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, cos x, तो x हमारा 2x है, और 2 का डेरिवेटिव क्या, 2x, तो 2 यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉफिशिएंट, ध्यान रखना है, अगर सिंगल 2 रहता तो नो डाउट वो 0 हो गया, लेकिन हमारे पास 2x है, x हमारा वेरिएबल है, तो 2 का यहाँ पे इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ वो एज अ कॉफिशिएंट रहेगा। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, तो 2 1 जा 2, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, दैट इज 2/3 cos 2x multiply 1/sin 2x to the power 2/3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर चेन बना रहे हैं, कैसे हम लोग उसको लिंकअप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पार्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो जब कहीं भी पावर आपको दिखाई दे बस यही काम करना है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। इसको नोट कर वैसे से। देन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग फिर dy/dx में जो और अलग मेथड था लाइक एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसको भी सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है ना। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये है y इक्वल टू cosec क्यूब 1/x²। तो अगेन आप लोग चेन बना लो इसको, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज तो इस 3 के लिए एंगल कौन
कौन बना, cosec 1/x²। आफ्टर दैट cosec 1/x² का एंगल काम कौन किया, देन d अपॉन dx यहां पर, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया। अब इस तरह फाइनली क्या हो जाएगा, हम बता चुके हैं कि 3 को रीड करना है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, दैट इज 3 cosec स्क्वायर और यहाँ y का डेरिवेटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो माइनस cosec x इंटू cot x, जो भी x है वो सेम लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x² है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर कर दो, यानी x का पावर -2, नाउ इट इज -2x⁻³ ये हो गया -2/x³, ठीक है। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन x³, बी केयरफुल, कॉट पहले आ जाएगा 1/x² और cosec सी बेस सेम है दोनों का, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec⁻³ 1/x², ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए, दैट इज जहां हम लोगों ने डायरेक्टली चेन रूल से कुछ फंक्शन को डिफरेंशिएट, दैट इज डिवाइड x निकाला। अब इसी को लेकर हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, वो क्या है आप लोग देख लो एक बार। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या किया, कंसेप्ट तो वही था कि दैट इज हम लोग को यूज करना है, कैसे एंगल पकड़ना है, कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कंसेप्ट यूज आया लोअर क्लास का, दैट cosec, यहाँ भी cosec था, यहाँ भी cosec था, बेस हम लोग का यूज में आ गया। तो सिंपली जो हमारा कंसेप्ट था पावर को ऐड कर दिए, 2 + 1 क्या हो गया 3, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारा जो अदर पार्ट है जिसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा चेन रूल था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। और यहाँ पर आप लोग को एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहां आप लोग को ये एक एमसीक्यू ध्यान रखना है, दैट dy/dx ऑफ log with the base ax is equal to 1/x log, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज जो लोग तक पढ़े थे वो ध्यान है ही हम लोग को, बट ये एज ए एमसीक्यू आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये बहुत ही कॉमन है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है, लाइक
फाइंड dy by dx। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर cos x, देन उसके बाद e टू द पावर रूट cot स्क्वायर x, देन उसके बाद log of x upon 2। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। देन उसके बाद e टू द पावर x log sin 2x, देन उसके बाद 3 टू द पावर x प्लस 2, देन इसके बाद 2 टू द पावर माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट log x प्लस 1 बाई x, x प्लस रूट ओवर 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम देख के पकड़ लेंगे कि दैट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और मोर और लेस अगेन इसमें हम लोग को चेन रूल से ही सॉल्व करना है। मतलब मेथड हमारा वही रहेगा, बस नाम चेंज हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब जिस मेथड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं उस मेथड से अप टू सेकेंड ऑर्डर तक आप कोई भी फंक्शन ले लो, उसको आप चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है e टू द पावर x स्क्वायर, डायरेक्ट हम चेन बताएंगे कि दैट e टू द पावर x स्क्वायर, तो e के लिए ये एंगल हो गया, इट मींस एंगल क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहता है। ठीक, और यही अगर a टू द पावर x रहा तो ये हो गया a टू द पावर x इनटू log e। ओके, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एज इट इज, एंड आफ्टर दैट x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलर वे नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, तो इस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल हो चाहे कोई फंक्शन हो, हम लोग डिफरेंशिएट चेन रूल से ही करने वाले हैं। मतलब उस फंक्शन को चेन रूल से ही डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, e टू द पावर cos x। तो नो डाउट हमारा चेन बनेगा, क्या बनेगा, e के लिए एंगल क्या बना बच्चों, cos x अपॉन dx। ठीक है, यानी e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी क्या रह गया, वही हो गया, एंड cos x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। तो इस तरीके से आप लोग को कंसेप्ट को लेते हुए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम लोग सारा सॉल्व कर देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कंसेप्ट है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना,
हम लोग कोई बुक बना लें, चाहे वो RS अग्रवाल हो, NCERT हो, ML अग्रवाल हो, KK सिन्हा हो, बहुत सारा बुक है मैथमेटिक्स का। बट आपको कोई बेसिक बुक को पकड़ना है और उसको सारे आप ले बना लो, देन यू रियलाइज कि आपसे सारा क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लो, देन वी डिड अदर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e टू द पावर रूट ओवर cot स्क्वायर x। तो ये हमारा है e टू द पावर रूट cot स्क्वायर x। जब चेन बनाएंगे तो e के लिए पूरा एंगल हो गया, और आपको हम पहले ही बता चुके हैं जो भी एंगल बनेगा दैट वैल्यू कम्स इन न्यूमरेटर। वाई बच्चों? बिकॉज न्यूमरेटर को ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब रूट के लिए एंगल का काम कौन किया? दैट इज cot स्क्वायर x। आफ्टर दैट 2 के लिए काम कौन किया? cot x। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो एज इट इज। उसके बाद बता चुके हैं रूट और ये पूरा x यानी 1/2 रूट x। उसके बाद पावर बीच में आ गया, बताए थे पावर होगा तो कंपेयर करना है, ये हो जाएगा 2 cot x एंड लास्ट वन cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। तो अब अगर कंसेप्ट सही रहा तो आप लोग बहुत बना लोगे। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? माइनस cosec स्क्वायर x cot x e टू द पावर cot स्क्वायर x अपॉन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट डाउन कर लो एंड देन आई टेक द अदर क्वेश्चन आल्सो।
सो बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज लॉग। अब आप लोग देख के पकड़ सकते हो कि लॉग के लिए अगला काम कौन किया? tan x/2। tan के लिए काम कौन किया? x/2। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? d log tan x/2। तो ये हो जाएगा ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? तो लॉग के लिए पूरा एंगल हो गया बच्चों। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये हमारा x हो गया 1/x। ठीक है। आफ्टर दैट tan का डेरिवेटिव क्या होता है? cot x। ठीक है। उसके बाद x/2। तो 1/2 एज अ कोफिशिएंट हो गया बच्चों। तो 1/2 इंटू x। तो x का हो गया 1, यानी 1/2 इंटू 1। यानी फाइनली अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया tan को वी कैन राइट sin x/2। बिकॉज डिफरेंशिएशन में सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। cot हो गया cos x/2 sin x/2। तो ये फाइनली हो गया 1/1 cos x/2 sin x/2। इंटू यहाँ पर आप बोल सकते हो tan का हो गया sin बाय cos। तो 1/1 cos ऊपर sin नीचे, या फिर एक मिनट आप यहाँ कर सकते हो 1/10, यानी ठीक है। उसके बाद cot को क्या बोल सकते हो? और इंटू 1/2, यानी ये दोनों साथ है तो इसके नीचे 1, यानी 1/1। ये हो गया cos x/2 sin x/2 इंटू ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/2 cot स्क्वायर x/2। cos इंटू cos cos स्क्वायर, sin इंटू sin sin स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा cot स्क्वायर x/2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। log x यानी 1/x, ठीक है। देन tan का हो गया cot tan x का
tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। यहाँ हम cot ले रहे हैं, ये मिस्टेक हो गया हमसे, ये आपको ध्यान रखना है। डेरिवेटिव पार्ट, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, नॉट cot। cot नहीं होता है, अगर हम cot लिख देंगे तो पूरा ये आज का वीडियो ही खराब है, कि सर को ये भी नहीं आता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फाइनली tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर x बाई 2 और इंटू 1/2। अब यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 cos स्क्वायर x बाई 2, यानी 1/1 cos x बाई 2 इस cos से एक पावर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फाइनली 1/2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। और ये किसी का फॉर्मूला है बच्चों, किसका, sin x का, यानी 1/sin क्या हो गया। इसलिए हमारा सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ डेरिवेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाई मिस्टेक यहाँ हम क्या लिखते थे, cot, ड्यू टू दैट हमारा सिंप्लीफिकेशन गड़बड़ जा रहा था। अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज, पहले ये तो सॉल्व कर लेते हैं। दिस वन, ये हमारा है 3 टू द पावर x प्लस 2। अभी तक हम लोग को बेस e मिल रहा था, अभी मिल गया 3, मतलब ये हो गया a। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, तो अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग कुछ काम करने वाले हैं, ये लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक कांसेप्ट। ये हो गया 9। Now this one is coefficient, so 9 d by dx of 3 to the power x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 to the power x into log a। ये काम कौन किया, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सिंप्लीफाई भी करना है, बेसिक कंसेप्ट को भी यूज करना है, देन वी आर एबल टू सॉल्व, फाइंड आउट dy by dx, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power minus x, so again it is 2, that is a। तो ये हो गया 2 to the power, अब यहाँ आप लोग चेन बना सकते हो, यहाँ आप लोग चेन बना सकते हो। चेन कैसे बनेगा बच्चों, अपॉन d माइनस x अपॉन dx, ठीक है। तो a to the power x का डेरिवेटिव क्या हो गया, वही हुआ, into log a log 2, and for minus x it is -1, so derivative is what, -2 minus x log 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको आप नोट डाउन कर लो। देन हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब अगर आप लोग को मिलता है तो हम लोग इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। मेथड हमारा क्या रहेगा, चेन रूल ही रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद सॉल्व मोर क्वेश्चन। तो इसमें आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि सारा डिवाइड dx पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट जितना ही पॉसिबल हो पाता है
ये कम से कम 2 वीडियो में जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है e to the power x log sin 2x। ठीक है, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो दैट इज ये हमारा हो गया, दिस वन इज u एंड दिस वन पार्ट एज v, बट इंडिविजुअली हम लोग जब करेंगे तो वो हमारा दैट इज चेन रूल ही होगा। तो पहले इसको लोग अलग कर लेते हैं। दैट इज प्रोडक्ट रूल क्या होता है? u d by dx ऑफ v प्लस v d by dx ऑफ u। ठीक है ना, मतलब पहले हम लोग इसको एज ए कोफिशिएंट छोड़ते हैं और इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, देन उसके बाद अगेन दिस बिकम कोफिशिएंट और इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर चेन बनाकर देखेंगे, तो ये हो गया log x यानी 1/x, साइन के लिए हो गया cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, ये पहला पार्ट। देन उसके बाद e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही रहेगा, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं e टू द पावर x cos बाय sin, दैट इज 2 cot x, 2 cot 2x प्लस कॉमन पार्ट क्या है बच्चों? आप बोल सकते हो e टू द पावर x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग समझ में आया कि अगर ऐसा फंक्शन मिलेगा तो पहले आपको प्रोडक्ट रूल में इसको ब्रेक करना होगा। यहाँ हम मेंशन कर दे रहे हैं प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। ये क्या होता है? u इंटू v, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इंडिविजुअली हम लोग को चेन रूल यूज करना है, एंड देन जो हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ दैट इज cos बाई sin होता है cot, देन e टू द पावर x एज ए कॉमन। अब बहुत सारे स्टूडेंट e टू द पावर x को ex प्रोनाउन करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ex दूसरा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ex, और ये हो गया e टू द पावर x, बोथ आर डिफरेंट, तो इसलिए प्रोनाउंस भी अच्छे से करना है। ठीक है ना, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? log x प्लस 1/x। अब इस क्वेश्चन को
डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग को लॉग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा। क्या प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे बताएंगे आप लोग को कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये दो फंक्शन के लिए और होगा तो एरो क्या आएगा, देन लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और उसके बाद लॉग ये हो जाता है एम लॉग एक्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। एंड देन उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये आप नोट कर लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, log x प्लस 1/x। तो पहले इसका आप लोग ऐसा ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखो बच्चों ये हो गया a और ये हो गया b। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें देन डिफरेंशिएट। तो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। नाउ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो log के लिए एंगल बना, तो इट मींस व्हाट, log x। ओके, एंड देन इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 तो कांस्टेंट हो गया तो 0, तो इट इज 2x। ठीक, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, सो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेक एलसीएम, सो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपको लॉग का प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। इसके हेल्प से हमारा कोई भी लॉग फंक्शन होगा तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एंड देन उसके बाद उसको हम लोग डिवाइड dx दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log x प्लस रूट ओवर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो चूंकि ये प्लस में है तो यू कैन से दैट log x इट मींस 1/x। बी केयरफुल, आफ्टर दैट x का डेरिवेटिव हो गया 1, रूट इट मींस 1/2 रूट x, एंड देन उसके बाद 1/2 रूट x, 1 का हो गया 0 और x स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 2x। 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 अपॉन x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। दैट्स वाई आपको सिंप्लीफिकेशन पे बहुत अच्छा कमांड करना है, देन यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आईआईटी आल्सो। ठीक है ना, आईआईटी क्वेश्चन क्या रहता है, दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप लोग बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अब नाउ वी टेक एलसीएम। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, हाउ टू फाइंड dx ऑफ चेन रूल, साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अगर कुछ क्वेश्चन लॉग का मिले हम लोग को तो लॉग को पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसकी प्रॉपर्टी से,
एंड देन वी डिफरेंशिएट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?